हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में लाइन से संबंधित डायरेक्शन रेशो ऑफ कोसाइन के फॉर्मूले पढ़े, तो उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 11.1 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ लाइन मेक एंगल 90 डिग्री 135 40 डिग्री विथ एक्स वाई जेड एक्स रेस्पेक्टिवली फाइंड द इट्स डायरेक्शन। आपके पास स्टूडेंट अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज गिवन है, एक्स वाई जेड के साथ जो एंगल है वो गिवन है, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। बहुत सिंपल है स्टूडेंट, अल्फा बीटा की वैल्यू गिवन है, तो गिवन अल्फा इक्वल 90 डिग्री, बीटा इक्वल 135 डिग्री एंड गामा इक्वल 45 डिग्री। हम जानते हैं स्टूडेंट डायरेक्शन ऑफ कोसाइन क्या होती है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। तो एल इक्वल कॉस अल्फा कॉस 90 की वैल्यू 0, एम इक्वल कॉस बीटा की वैल्यू बीटा, हेयर बीटा इक्वल 135। तो 135 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, 90 प्लस 45 लिख सकते हैं यहाँ से। कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल क्या होता है, माइनस साइन थीटा। थीटा इक्वल कितना है हेयर 45 डिग्री। साइन में 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। सिमिलरली एन इक्वल कॉस गामा का मतलब है यहाँ गामा इक्वल 45 डिग्री गिवन है, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। हैंस डायरेक्शन ऑफ कोसाइन आर 0 माइनस 1/√2 कॉमाज 1/√2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, ये क्वेश्चन है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन विच मेक इक्वल एंगल विथ द कोऑर्डिनेट एक्स। स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन हमने पिछली चैप्टर में पढ़ा था, पिछले चैप्टर में चैप्टर नंबर 10 की मिसलेनियस एक्सरसाइज में, वहाँ इक्वली वर्ड था। तो सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ सेम क्वेश्चन है, सॉल्यूशन है गिवन ए लाइन विच मेक इक्वल एंगल विथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस इम्प्लाइज स्टूडेंट लेट द डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ऑफ गिवन कितनी होगी, कॉस अल्फा कॉस अल्फा। क्योंकि जो एंगल है इक्वल एंगल लेट अल्फा है, इक्वल एंगल कितना है अल्फा, तो कितना हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा कॉस अल्फा। हम जानते हैं, क्या जानते हैं स्टूडेंट, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल 1 होता है। एल एम एन की वैल्यू, एल एम एन की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल 1 इम्प्लाइज 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल 1, कॉस अल्फा इक्वल यहाँ से कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/√3। सो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन आर कितनी है, प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ ए लाइन हैज डायरेक्शन रेशो -18 12 -4 देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइन। स्टूडेंट यहाँ आपके पास डायरेक्शन रेशो गिवन है और डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है, तो बहुत सिंपल है, आपके पास इजी फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है, a/√a² प्लस b² c² v/√a² प्लस b² प्लस c² एंड c/√a² प्लस b² प्लस c²। डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला आपको लगाना है। तो गिवन स्टूडेंट ए इक्वल कितना है, डायरेक्शन रेशो -18, बी इक्वल 12, सी इक्वल -4। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन आर कितना, फॉर्मूला ये है स्टूडेंट, ऑल वैल्यू पुट कीजिए। स्टूडेंट यहाँ वैल्यू पुट करने से पहले आप ये बार बार टर्म रिपीट हो रही है, तो इसकी वैल्यू आप पहले ही फाइंड कर लीजिए। a² b² c², 18 का स्क्वायर प्लस 324, 12 का स्क्वायर 144, -4 का स्क्वायर प्लस 16, सबको ऐड करो कितना आएगा 484, इसका रूट कितना है 22। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन आर कितना हो जाएगा, this/22। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए, 12/22 -4/22 इम्प्लाइज, हेयर स्टूडेंट 2 से कैंसिल हो रहा है, -9/11 कॉमा 6/11 -2/11। इस तरह स्टूडेंट आपका ये आंसर है डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हम 4th से पहले 5 सॉल्व करेंगे। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टेक्स आर 3, 5, -4
सेकंड वर्टेक्स है -1 1 2 एंड -5 5 2। इस तरह आपके पास ये वर्टेक्स गिवन है। आपको इनकी साइड की, ट्राइंगल की साइड की क्या करनी है आपके लिए, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। इस तरह स्टूडेंट आपके पास ABC कोऑर्डिनेट ये गिवन है वर्टेक्स, तो लेट वर्टेक्स ABC, इन वर्टेक्सों को हम ABC लेट कर सकते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट सर्वप्रथम हम डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन AB आर x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। तो आपके पास स्टूडेंट क्या गिवन था, खैर स्टूडेंट आपके पास ट्राइंगल ABC के वर्टेक्स गिवन है। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, इनके डायरेक्शन हमारे पास AB या BC या CA की डायरेक्शन रेशो पता हो तो हम डायरेक्शन कोसाइन फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। तो हेयर स्टूडेंट डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन AB सबसे पहले फार्मूला है x2 - x1, y2 - y1 z2 - z1। स्टूडेंट डायरेक्ट फिगर से x2 - x1 -1 -3 1 -5 2 -4। स्टूडेंट हेयर फार्मूला लिखना जरूरी है क्योंकि माइनस की गलती हो जाती है। माइनस से -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा। फिर स्टूडेंट कितना हो जाएगा, -4 6। सो कितना आ गया इम्प्लाइज -2 2 2। डायरेक्शन कोसाइन का हम फार्मूला जानते हैं a/√a² + b² + c²। हेयर ABC की वैल्यू ये गिवन है, तो डायरेक्ट स्टूडेंट -2 दिस स्क्वायर + दिस स्क्वायर + दिस स्क्वायर। तो कितना हो गया स्टूडेंट, स्क्वायर कीजिए, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 4 + 9। सेकेंड है स्टूडेंट -2 b की वैल्यू -2/4 + 4 + 9। अब स्टूडेंट बार बार इनको लिखने के बजाय डायरेक्ट हमको क्या लिखना है, √17। 4 और 4 8 8 9 17। 3 कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 3/√17 इम्प्लाइज -2/√17 -2/√17 -3/√17। सिमिलरली डायरेक्शन ऑफ BC स्टूडेंट कितना हो जाएगा, BC C में से B माइनस करना है, तो -5 -+1, सेकंड पर -5 -1, थर्ड पर -2 और इनका स्क्वायर कितना हो जाएगा। यहाँ स्टूडेंट डायरेक्ट करना आपके लिए, आपको -4 का स्क्वायर +4, यहाँ -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, तो यहाँ 4 का स्क्वायर। इनको तीनों को ऐड कीजिए स्टूडेंट, कितना आ गया 36, 16 और 16 कितना हो गया 32, 32 और 36 कितना हो गया 68, तो √68 आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट 68 को क्या लिख सकते हैं आप 4 × 17, तो कितना आ जाएगा 4 का √2 और 17 रूट, तो -4/2 √17 -6/2 √17 -4/2 √17 इम्प्लाइज कितना होगा 2 से 1 कैंसिल हो जाएगा। इस तरह आंसर आ जाएगा, BC की डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगी। सिमिलरली डायरेक्शन कोसाइन ऑफ AC स्टूडेंट आप फिगर में से करनी है कैलकुलेशन। AC की कितनी हो जाएगी AC, तो -5 -3 -5 -5 -2 -+4, तो इस तरह आपके पास ये आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 8 8 का स्क्वायर 64, इसका स्क्वायर 10 का स्क्वायर -10 का स्क्वायर 100 और यहाँ पर 4 -2 2 का स्क्वायर 4। इन सबको ऐड कीजिए 104 + 168। इसको हम स्टूडेंट क्या लिख सकते हैं 42 × 4, तो इस तरह लिख सकते हैं 2 √42 आ जाएगा। तो यहाँ से 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा, इधर भी कैंसिल इधर भी कैंसिल, तो फाइनली क्या आ जाएगा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन AC साइड AC -4/√42 फिर 5/√42 एंड 1/√42। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट इफ ए लाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सो दैट द पॉइंट 2 3 4 -1 -2 1 5 8 7 आर कॉलिनियर। स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के बहुत मेथड हो सकते हैं, बट यहाँ हमको कौन सा मेथड सॉल्व करना है, डायरेक्शन रेशो या डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्मूले यूज करते हुए आपको ये सॉल्व करना है, ये प्रूव करना है कि ये कैसे है कॉलिनियर। तो इसके लिए स्टूडेंट लेट पॉइंट हम क्या लेट कीजिए, तीनों पॉइंटों को हम लेट कर लेते हैं A 2, 3, 4, B
-1 -2 1 and C 5 8 7. डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन ए बी, सबसे पहले ए बी के डायरेक्शन रेशो फाइंड करते हैं। तो बी में से ए को माइनस x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, -1 -2 -2 -3 1 -4, इस तरह कितना आ जाएगा स्टूडेंट? -3 -5 -3। हेयर माइनस से माइनस कैंसिल, इम्प्लाइज 3 5 3। एंड डायरेक्शंस रेशो ऑफ लाइन जॉइनिंग बी एंड सी आर, यहाँ भी लिख सकते हैं एंड जॉइनिंग ए बी। स्टूडेंट यहाँ मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ क्योंकि गलती होने के चांस रहते हैं। यहाँ पर मैंने इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि ये ए में जो कोऑर्डिनेट है ऑल कोऑर्डिनेट कैसे थे? पॉजिटिव, बट यहाँ नेगेटिव है। सो फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। अब स्टूडेंट वैल्यू पुट कीजिए x2 माइनस x1, 5 माइनस ब्रैकेट -1 8 माइनस -2 7 -1। सो कितना जाएगा? माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस 5 1 6 8 और 2 10 6। क्लियर है स्टूडेंट? ए बी की जो ए बी के डायरेक्शन रेशो है और बी सी की डायरेक्शन, ये इसका कितना है? 2 टाइम है। 6 × 2 इक्वल कितना? 3 × 2 इक्वल 6, 5 × 2 इक्वल 10, 3 × 2 इक्वल 6। It is clear that direction ratio of line AB and BC are proportional, so AB is parallel to BC। जब ये इसके समानुपाती है तो ये किसकी कंडीशन है स्टूडेंट? ये कंडीशन है कि लाइन AB और BC पैरेलल है। और साथ में क्लियर है स्टूडेंट, यहाँ B और यहाँ B दोनों में कैसा है? कॉमन। What B is common point both B यहाँ भी है यहाँ है। तो क्लियर है स्टूडेंट, ये दोनों कंडीशन क्या कहती है? Therefore A B C are collinear point। Hence, thanks students, this exercise is complete।